एवरीवन। और अभी देखिए सुबह के बज रहे हैं शायद 8 या 8:30 या 9, देख लेती हूँ ना, इतने सारे टाइम बताने से अच्छा है 9:45 होने वाले हैं। और देखिए पीछे मेरे घर की हालत दिख रही है, ये सोफे से कपड़े स्टार्ट हुए हैं, वो सोफे तक यहाँ तक सब फैले पड़े हैं। क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना सारे, ये ठंडियों के मैंने अभी निकाले हैं। ये जय का ट्रैक सूट निकाला है, उनकी इनर निकाली है, मोलू की इनर है, इतने सारे कपड़े ये थैले में भरे पड़े हैं। ये सारे अभी निकाले हैं, तो इनको इनकी प्रॉपर जगह पे रखना है। ये सारे कपड़े ऊपर से सूख गए हैं, 2 दिन के डाले थे तो आज लेकर आई हूँ। और जो आज कपड़े धोए वो सुखा कर आई हूँ, और एक जोड़ी सुखाने के लिए पड़े हैं, बट लाइट नहीं आ रही। और देखिए मेरे बेड की हालत, आज लग रहा है कि हाँ मेरा घर है फैला हुआ, बच्चों वाला घर। क्योंकि आरू मोलू लेट उठे सो के, तो ये मेरा बिस्तर लगाना रह गया है। लेकिन इस काम को मैं करूँगी बाद में। मैं नहा चुकी हूँ, लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है मैंने। अच्छा ये आरू हाथ में लग जाएगी बेटा। और यहाँ पे देखिए ये पालक मैंने काट के रख लिया है, ये मूली मैंने, शांत रहो, और ये मूली के पत्ते मैंने काट के रख लिए। तो ये दोनों नहीं, भाई मोलू भाई शांत हो जाए बेटा। नहीं माफ करो, पानी डालना स्टार्ट कर लिया सब्जी में। तो मैं पहले बनने रख दूंगी सब्जी, क्योंकि आज है ना शायद मुझे कहीं बाहर जाना पड़े, अभी डिसाइड नहीं है, पर जाना भी पड़ सकता है। तो पहले सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, और जैसे सब्जी वहाँ बनती रहेगी उसी वक्त है ना मैं ये सारा घर क्लीन कर दूंगी। झाड़ू पोछा कंप्लीट हो चुका है, नीचे का फ्लोर तो क्लीन है, बट ये जो ऊपर का सारा सामान है ना, बस ये मुझे प्रॉपर वे में रखना है। और अभी मैंने अपने बालों को कंघी नहीं की है, लिपस्टिक नहीं लगाई है, लिप ग्लोब लगाई है, उसमें ज़्यादा कलर नहीं आता। और देखिए यहाँ पे एक पिंपल स्टार्ट हो रहा है, तो ये पिंपल हटाने के लिए ना मुझे अपने फेस को स्टीम देनी पड़ेगी। क्योंकि ठंडियों में ना हमारा क्या है कि चेहरे का जो ऑयल है ना वो बाहर नहीं निकलता है ना, वो अंदर ही एब्जॉर्ब होता रहता है हमारी स्किन के अंदर, उसकी वजह से हमको ये पिंपल हो जाते हैं। बट इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं स्टीम ले सकूँ। अदरवाइज है ना ठंडियों में मैं आप लोगों को भी सलाह देती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है ना, तो एक बार तो स्टीम जरूर लें वीक में, या फिर हाँ वीक में कम से कम एक बार तो स्टीम ले ही ले, ताकि ये पिंपल वगैरह ना हो। बट मुझे अभी टाइम नहीं मिला, अब मैं स्टार्ट करूँगी। क्योंकि आप लोगों को भी ये शिकायत होगी कि हमको भी पिंपल हो रहा है, तो ये चीज़ जरूर करें। तो चलिए मैं फटाफट से ना पूरे घर का ये काम स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज मैंने ये खिड़की खोली है ना, तो इतना अच्छा उजाला आ रहा है ना घर में, बहुत अच्छा उजाला आ रहा है। तो चलिए मैं काम स्टार्ट कर लेती हूँ। अरे यहाँ हो जाए बेटा, ये पेड़ों के ऊपर में यहाँ धूप आ रही है, देखो यहाँ धूप आती है, तो मैंने इन पेड़ों को यहाँ पे रख दिया है, यानी पौधों को यहाँ पे रख दिया। मेरे ये स्पाइडर प्लांट है और स्नेक प्लांट है। बी 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 बी। चलिए मैं चलती हूँ, काम करती हूँ। यहाँ मैंने लिए लोहे की कढ़ाई, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ देसी घी। वैसे तो सरसों का तेल डालना चाहिए था, लेकिन आज बताऊँ तेल ख़त्म हो गया, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तेल ख़त्म हो गया है। तो फिर मैंने यहाँ पे घी में सब्जी बनाई है, और घी गर्म हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ जीरा डाला है, थोड़ी सी मैं डालूंगी हींग, क्योंकि इस तरह की जो साग की सब्जी बनाते हैं ना उसमें हींग जीरा ये अच्छा लगता है। फिर मैंने डाल ली है छोटी कटी हुई प्याज और हरी मिर्च, और लहसुन, खूब सारा लहसुन मैंने हल्का हल्का सा ना कूट लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन दरदरा सा कूट लेना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं भून लूँगी घी में। और घी में ये सब्ज़ी बनी थी ना, तो और भी ज़्यादा टेस्ट आ रहा था। और फिर मैं 5 से 6 मैंने हरी मिर्च काटी है, क्योंकि हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, और हरी मिर्च जब तीखी नहीं होती ना, तो उसका फ्लेवर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने कटे हुए डाले हैं पालक, और इसके बाद में डालूंगी खूब सारी कटी हुई मूली। अगर आपके पास बथुआ हो, मेथी हो, तो आप इसके अंदर सारी सब्जियां इस तरह से डाल सकते हैं। तो मेरे पास पालक और ये मूली थी, तो यही मैंने डाल दी, और इसको ना अच्छे से मैं भून लूँगी तेल में, और यानी जो मसाला मैंने रेडी किया है ना उसमें भून लूँगी। और इसको तब तक भूनूंगी जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब इसके बाद में यहाँ पे डालूंगी नमक, क्योंकि जब ये नरम हो जाती है ना, तो इसकी क्वांटिटी पता पड़ जाती है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। बस इस सब्जी में आपको और कुछ भी नहीं डालना है, हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालनी है, ये सब्जी ऐसे ही बनती है। और जब हम लोहे की कढ़ाई में इन सब्जी को बनाते हैं ना, तो सब्जी हरी की जगह काली हो जाती है, उसका टेस्ट है ना लेकिन और दुगना हो जाता है। बस 5 से 10 मिनट आपको इसको भुनना होता है। सब्जी आपकी बनके रेडी हो गई, और यहाँ पे मेरी ये सब्जी मैंने साथ ही साथ ट्रांसफ़र कर ली है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा काली हो जाती। और यहाँ भगोनी में मैंने पानी रख दिया है, उसके अंदर मैंने जो धुली हुई मूंग की दाल होती है ना, वो मैंने धो के रखी थी, वो मैंने डाल दी है।
और ये इसमें बॉईल आएगा तब तक मैं इसको बॉईल होने दूंगी। और काफ़ी बॉईल आ गया, दाल पक चुकी। उसके बाद जो पालक मैंने बचा के रखी थी वो पालक यहाँ पर मैं डाल दूंगी और इसको भी ना अच्छी तरह से चला लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना 1 चम्मच के करीबन लिया है ये बाजरे का आटा और इसमें मैं पानी डालूंगी। इसका एक घोल रेडी करना है और उसके बाद ये जो घोल है ना बाजरे के आटे का, ये मैं उस सब्जी में डाल दूंगी, पालक वाली में। अगर आपके पास बाजरे का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और मकाई के आटे का भी कर सकते हैं, बट अगर इसमें मुझे ना बाजरे के आटे का जो घोल है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी और इस सब्जी को बॉयल आने तक पकने देना है। इसमें काफ़ी अच्छे से बॉयल आ जाने देना है। और उसके बाद मैंने खूब सारी इसमें डाली है हरी मिर्ची, क्योंकि इसमें लाल मिर्च हल्दी ऐसा कुछ भी नहीं डलता है। खूब सारी हरी मिर्च डाल दी। उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी मैं बॉयल आने तक। और यहाँ नमक डाल दिया है, बस इस सब्जी में और कुछ भी नहीं डलेगा। और काफ़ी अच्छे से बॉयल आ जाए आपकी सब्जी में, ये थोड़ा सा गाढ़ी गाढ़ी हो जाए, इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो बस अभी मैं इसको चलाते हुए पकाऊंगी। इसको थोड़ी देर आपको चलाना होता है जब तक कि बॉयल ना आ जाए। तो यहाँ पे बॉयल आ चुका है और अब मैं इसको पकने दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। और 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी ये सब्जी है ना वो रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का तेल, इसके अंदर मैंने डाला है जीरा हींग और खूब सारे डालूंगी मैं यहाँ पे लहसुन, जो छोटे छोटे काट के डालने आपको अगर आप ये सब्जी बनाते हो तो। और उसके बाद ये ना अच्छे से भून लेना है आपको लहसुन को। उसके बाद हम इसमें लगा देंगे तड़का। तो ये हमारी जो साग की सब्जी है ना, ये आलन वाला पालक बोलते हैं हमारे वहाँ पे, इसको आलन कहते हैं, जो बाजरे का आटा लगाया था ना। तो ये सब्जी मेरी हो गई डन। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी सब्जी है, लेकिन हर किसी को पसंद नहीं आती, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये है हमारा आज का हेल्दी सा लंच। और आज तो वाकई मैंने दोपहर में खाना बनाया था, मॉर्निंग में नहीं बनाया था। और ये है चुकी हुई मिर्च, जो कि मेरे घर में ठंडियों में बहुत खाई जाती है। तो आप लोग भी आ जाइए, हेल्दी सा लंच कर लीजिए। और लंच कंप्लीट करने के बाद, यानी वो थाली मैंने आपको अभी दिखाई थी, थाली खाना तो मैंने बाद में खाया था, बट आपको पहले दिखा दी। उसके बाद मैं आई हूँ कपड़े धोने। जी, ये कपड़े धुल चुके हैं, बस ड्रायर में डालने थे। और ये जो बेड की हालत खस्ता हो रखी है ना, तो इसको भी क्लीन करना है। और जैसे ही मैं बेड क्लीन करने आई ना, तो मैंने सोचा चलो ना आज मैं बेड की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और कुछ शिफ्टिंग भी करनी थी मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं जो ना चीज़ों की शिफ्टिंग भी कर लेती हूँ। तो हो गई मेरी शिफ्टिंग शुरू। तो बस स्टार्ट कर दिए मैंने यहाँ पे शिफ्टिंग करना, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं ना कंबल वगैरह, उनको तो मैं घड़ी करके उनकी जगह पे रख दूंगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा के कुशन पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा घर छोटा सा है और बच्चे हैं, तो कुशन वुसन इधर उधर फेंकते रहते हैं, पूरे दिन घर भरा भरा लगता है। तो मैंने सोचा इन कुशन को जब तक ठंडियों का मौसम है एटलीस्ट तब तक तो मैंने इनको बेड के अंदर रख देती हूँ। और उसके बाद है ना, जब ठंडियाँ चली जाएगी तब निकाल लूँगी, क्योंकि ठंडियों में वैसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज बेड की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। बेड में चीज़ें जो इधर से उधर शिफ्ट करनी है, जो बाहर निकालनी है, कुछ चीज़ें अंदर रखनी है। जैसे कि विंटर के कपड़े हैं वो मुझे निकालने हैं, और गर्मियों के जो कपड़े हैं बच्चों के वो मुझे रखने हैं। तो फिर मैंने सो ना काम करते करते अपना और भी काम बढ़ा लिया। और फिर है ना, मैं ये करना नहीं चाह रही थी, लेकिन होता है ना कि काम करते करते हम सोचते हैं कि चलो घर तो गंदा हो ही रहा है, तो साथ ही साथ ये सारे काम भी क्यों ना कर लिए जाएं। तो अभी बस मैं वही काम कर रही हूँ। मैंने पूरे जो बेड है ना, इनको खोल के और इनके अंदर जो सामान रखा हुआ था ना, कुछ एक्स्ट्रा सामान हो जाता है साल भर में, जो फालतू का सामान आ जाता है वो मैंने बाहर निकाला। जो ज़रूरत की चीज़ थी वो मैंने बाहर निकाली, और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी उनको मैंने फिर से अरेंज करके अंदर रख दिया। तो यहाँ पर है ना, ये जो ब्लैंकेट है ना, ये मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अब है ना मुझे शायद स्कूल पे भी रहने जाना पड़े एक आध दिन। क्योंकि जब हम गेहूं की खेती करते हैं ना, तो गाय बहुत परेशान करती हैं, तो हमको थोड़ा लेट नाइट तक वहाँ पर रुकना भी होता है कभी कभार, तो ठंड लगती है। तो इसकी वजह से ना मैंने एक ब्लैंकेट निकाल दिया है, वो जाएगा स्कूल में। तो उसको मैं धोने के लिए निकाल रही हूँ, धोबी पे धुलवा लेंगे हम लोग, क्योंकि ब्लैंकेट हो सका तो मैं धो लूँगी, नहीं तो फिर बाहर धुलवा लेंगे। और ये जो कुछ कपड़े हैं जो इधर उधर पड़े हैं, सारी चीज़ें, उनको मैं अच्छे से फिर से सेट करके रखूँगी। जिन कपड़ों में धूप लगानी है उनको मैंने बाहर रख दिया है। और यहाँ पर ना मैं बेड के नीचे इस तरह से एक पन्नी बिछा के रखती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी डस्ट जो भी मिट्टी होती है ना, वो इस पन्नी पे आती है और मेरा बेड एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और यहाँ पर ना बेड ना उसमें घुन गया है, जो कहते हैं ना घुन लग जाता है, यहाँ पर वो हो गया है। तो वो आटा आटा मुझे दिखा, मैंने कहा अरे यार ये तो बेड मेरा ख़राब हो गया। फिर मैंने यहाँ पर दवाई डाल दी थी और बेड को अच्छे से मैंने पोंछ लिया। झाड़ू तो नहीं करते हैं, तो मैंने पोंछ लिया था गीले कपड़े से। और उसके बाद फिर से उस पन्नी को साफ़ करके मैंने यहाँ पे बिछा दिया। और उसके बाद जो भी चीज़ें मुझे अरेंज करनी है
हैं वो सारी मैं यहाँ पर अरेंज कर दूँगी। तो आज है ना मेरा यही काम है, बेड की शिफ्टिंग, बेड की चीज़ों को व्यवस्थित करना, आज मेरा यही काम था। और इसके बाद का जो व्लॉग है ना, जैसे दोपहर से शाम का जो व्लॉग है ना, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, लेकिन वो भी आज का ही व्लॉग है। बट वीडियो इतनी लंबी हो जाती है ना कि फिर मैं उनको शॉर्ट करके आपको 2 भागों में दिखा देती हूँ कि पूरे दिन मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। उससे आपको भी आइडिया आ जाता है कि मैं किस तरह से पूरे दिन को मैनेज करती हूँ, किस तरह से क्या चीज़ें करती हूँ। तो उससे क्या है कि हमको एक दूसरे को देखकर ना थोड़ी-सी हिम्मत मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यही होता है एक व्लॉग बनाने का पर्पस जो होता है ना, वो भी यही होता है कि इंसान एक दूसरे को देखकर सीखता है। हम आपके कमेंट से कुछ सीखते हैं, आप हमको देखकर कुछ सीखते हो। तो बस व्लॉग हम लोग काफ़ी लोग पूछते हैं ना, आप लोग व्लॉग ये क्यों बनाते हो? तो यही होता है कि इंसान एक दूसरे की ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखता है। तो इस साइड का बेड है ना, वो मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया और अब इस साइड के बेड की बारी है। तो इसको मैंने खाली तो कर लिया था, बस अभी इसकी जो डस्टिंग है ना वो मुझे करनी है। तो साथ में पन्नी लगाती हूँ ना, जब पन्नी हटाऊँ तो आप देखना मेरा बेड एकदम साफ़ रहता है, नीचे से कुछ भी गंदगी नहीं होती है। बस हल्के से गीला कपड़ा मैं फेर देती हूँ और बेड एकदम साफ़ हो जाता है। और उसके बाद फिर से इस पन्नी को मैं साफ़ करके लाई हूँ बाहर से गीले कपड़े से, और अब मैं इसको फिर से यहाँ पे बिछा दूँगी। और ये जो जो भी एक्स्ट्रा का सामान है, गर्मियों के कपड़े हैं, वो सारे मुझे रीअरेंज करने हैं इसमें, यानी शिफ्ट करने हैं चीज़ों को, इधर से उधर मुझे शिफ्ट करना है। तभी तो टाइटल है कि शिफ्टिंग शुरू हो गई। तो इसीलिए ना अब ये गर्मियों की और ठंडियों की शिफ्टिंग है, ये तो होती ही रहती है, हर साल करनी पड़ती है। और ये मेरे पास एक है ना एक्स्ट्रा का जो बैग होता है ना, सूटकेस जो बोलते हैं, वो है। तो इसके अंदर मेरी सगाई की साड़ियाँ, मेरी शादी की साड़ियाँ जो कि मैं कभी नहीं पहनती वो रखी हैं। और इसके अंदर ऐसा कुछ भी सामान नहीं है, बस ये पुरानी साड़ियाँ वगैरह पड़ी रहती हैं। कभी ज़रूरत में कभी मूड आ गया ना तो किसी ज़रूरतमंद को उठा के दे दूँगी, क्योंकि ये बैग है ना मेरा पूरा भरा हुआ था साड़ियों से। लेकिन मैंने सारी साड़ियाँ है ना दान दे दे के बैग को खाली कर लिया। और अब बचे कुछ ही कुछ हैवी साड़ियाँ रह गई हैं, तो देखूँगी। कुछ मैंने इसलिए रख दी हैं कि शगुन की साड़ियाँ हैं तो वो हर किसी को नहीं दी जाती, और देखूँगी कुछ साड़ी ऐसी मुझे लगेंगी कि किसी को देनी चाहिए तो मैं फिर से दे दूँगी। और यहाँ पर ये जो मोलू की गर्म पजामी वगैरह हैं वो सब मैं निकाल रही हूँ, और इसके अंदर कुछ ग्लव्स वगैरह पड़े हैं, तो वो जब ठंडी ज़्यादा आएंगी तब ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये बैग है ना, मैं इस तरह के बैग वगैरह जो होते हैं लगेज बैग, तो उनको मैं इस तरह से यूज़ में ले लेती हूँ, क्योंकि ये खाली ही पड़े रहते हैं और फेंकने से क्या हो रहा है। तो इनके अंदर अब मैं रख दूँगी कपड़े, जैसे आरू की जो फ्रॉक वगैरह है ना, वो अब ठंडियों में नहीं पहनेगी इनको, तो मैं उठाकर इस तरह से बैग में अरेंज करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं, और है ना मेरे पास जो चीज़ें हैं वो उनका यूज़ भी हो जाता है। तो जितनी बड़ी-बड़ी जो फ्रॉक है ना आरू की, वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं, और मोलू की जो हाफ टी शर्ट हैं, छोटे-छोटे कपड़े हैं जो कि वो गर्मियों में पहनता है, वो भी मैं यहाँ पे सारे रख दूँगी। तो दोनों बच्चों के कपड़े मैंने एक ही बैग में रख दिए हैं। इससे क्या होगा कि जैसे अब गर्मियाँ आएँगी तो फिर बस एक बैग निकालूँगी, और बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो मैं वापस से उनकी अलमीरा में अरेंज कर लूँगी। और ये आरू के हैं पार्टी वियर कपड़े, इससे अलमीरा उसकी पूरी भरी रहती थी, तो मैंने कहा चलो बेड ये खाली है तो यहाँ पर रख देती हूँ। तो आरू के पार्टी वेयर कपड़े हैं, जो हैवी फ्रॉक वगैरह हैं, वो बॉक्स में करके मैंने एक साइड रख दी है। इससे क्या होगा कि चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और उसकी चीज़ें व्यवस्थित रखी रहेंगी, और नेक्स्ट ईयर जब गर्मी आएंगी तो मैं उनको फिर से निकाल लूँगी। तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने जो साड़ियाँ वगैरह वो यहाँ रख दी, सारे बेड को इस तरह से अरेंज कर दिया बॉक्सेस में, और जो भी चीज़ें रखनी थी वो डस्ट ना पकड़े उस तरह से मैंने रखी हैं। और इसके अंदर बीच में जो थैली है ना, इसके अंदर हमारे सॉक्स वगैरह रखे हैं ठंडियों के, तो वो तो मैं अभी 1-2 दिन में ही निकाल लूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा बेड एकदम हो गया शिफ्ट, और बेड को कर दिया मैंने नीट एंड क्लीन, और फिर से मैं ना चादर वगैरह बिछा के अपने बेड को जैसा पहले था वैसा कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं ये काम कर लेती हूँ। और भी काम थे लेकिन वो मैंने शूट नहीं किए थे, जैसे लिविंग रूम को भी मैंने क्लीन किया था, क्योंकि मेरी जेठानी अचानक से मेरे घर पर आ गई, तो फिर मैंने शूट करने की जगह फटाफट से काम करना शुरू कर दिया था। और जेठानी मेरे घर पर आई थी, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखेगा, तो ज़रूर वेट करिएगा। एक नहीं, काफ़ी सारी जेठानी थी, तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि मेरी कौन कौन सी जेठानी आई थी। तो चलिए फटाफट से मैं ये काम कर लेती हूँ।
तो कितना सारा काम कर लिया मैंने, लेकिन ये वाला पोर्शन है ना, ये अभी मुझे संभालना है। और ये जो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे रखे हैं ना, देखो आए बेटा, ये बॉक्स में रखे हैं और इस थैले में रखे हैं। ये वो कपड़े हैं जो कि मुझे दे देने हैं किसी को, कहते हैं ना फ्री सेवा, तो वो है। और यहाँ पर देखिए बेड को मैंने व्यवस्थित तरीके से रख दिया। उसके अंदर से कुछ सामान निकला है ना, ये इनका सेहरा रखा है शादी का इसको क्या करूंगी, रखती हूँ, इसको फेंकते तो है नहीं, तो ये रखना है, ये भी साफ करना है। लेकिन पता है ये सारा काम मुझे अभी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा और मुझे साड़ी पहन के होना है तैयार, क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरी बुआ सास के घर। अचानक से सडनली जाना पड़ेगा। मोलू पानी चला लो। हाँ, और अभी अभी हमने खाया है खाना, और सच में गाइस जो वो ना, वो बोलते हैं साग बहुत अच्छा बना था, लेकिन सूखा वाला है ना वो ज्यादा अच्छा लगा। और वो जो मैंने बाजरे का आटा डाल के बनाया था ना, वो तो मेरा फेवरेट है, वो तो मुझे अच्छा लगता ही है, लेकिन आज सूखा वाला बहुत अच्छा लगा। और मैं मोलू को देखकर आती हूँ। आई